वैशाख माह की पूर्णिमा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्णा कथा कहानियां में आपका स्वागत है। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। सुनते हैं सत्यनारायण व्रत कथा। श्री सत्यनारायण व्रत कथा पूर्णिमा व संक्रांति के दिन शाम के समय स्नान से निवृत्त होकर करना चाहिए। पूर्व की तरफ मुख करके पूजा स्थान में आसन पर बैठकर श्रद्धा पूर्वक गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि देवताओं का ध्यान करके पूजन करें और संकल्प करें कि मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन तथा कथा श्रवण करता हूँ। पुष्प हाथ में लेकर श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान करें। यज्ञ विधि पुष्प नवेद्य आदि अर्पित करें और स्तुति करें। हे भगवान, मैं श्रद्धा पूर्वक फल जल आदि सामग्री आपको अर्पित कर रहा हूँ और मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। कृपया अपने भक्त द्वारा की गई आराधना स्वीकार करें। तत्पश्चात श्री सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करें और पढ़ें। सामग्री में केले के खम्भे, पंचपल्व, कलश, पंचामृत, चावल, कपूर, धूप, पुष्प से बनी माला, श्रीफल, नारियल, ऋतु, अंगवस्त्र, नवेद, कलावा, आम के पत्ते, यज्ञवीत, वस्त्र, गुलाब के फूल, घी आदि, दीपक, तुलसी दल, पान के पत्ते और पंचामृत, दूध, दही, गंगाजल, शहद, शक्कर, केसर से और बंधनवार बधाएं। सुनते हैं श्री सत्यनारायण भगवान का प्रथम अध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने पुराणों वेता श्री सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मानवों को ईश्वर भक्ति किस प्रकार मिलेगी और इनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनिवर, आप ऐसा कोई व्रत अथवा तप बताइए कि जिसे करने से मनुष्य थोड़े से समय पुण्य की प्राप्ति कर सके और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति हो। ऐसे मनोरथ पूर्ण करने वाला तथा कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, ही वैष्णव के पूज्य, आप सभी ने मानव जाति के हित के लिए बात पूछी है। अंत आप सब के अनुरोध से मैं सर्वश्रेष्ठ व्रत को अवश्य कहूँगा, जिसे नारद जी ने एक समय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान ने उन्हें मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। उस कथा को मैं तुम सबसे कहूँगा, अंत ध्यान से सुनो। मुनिनाथ सुनो ये सत्य कथा, सब कलय होए महासुखदाई। भवताप हरे और मनोरथ पूर्ण करे सुखदाई। संपत्ति की अधिकाई, अति संकट में दुख दूर करे। सब कठोर कुठोर में होती सहाई। भगवान महातप है इसमें अपना, कल में फल ओए जनाई। किसी समय योगी राज नारद दूसरों की हित की इच्छा करके सभी लोकों में भ्रमण करते हुए मृतलोक में पहुँचे। यहाँ अनेकों योगिनियों में जन्मे प्राणी सभी मनुष्य को अपने कार्यों के अनुसार अनेक दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि कौन सा यत्न करने से निश्चय रूप से प्राणियों के दुख का अंत हो सकेगा। ऐसा अपने मन में विचार कर श्री नारद जी विष्णु धाम पहुँचे। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। विष्णु लोक में नारद जी पीतवर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों में ईश नारायण को, जिसके हाथ में शंख, चक्र, गदा, आर और पद्म से सुशोभित थे तथा जो गले में वरमाला पहने हुए थे, उन्हें देखकर उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी विष्णु जी से बोले, हे प्रभु, आप अत्यंत दुर्बल शक्तियों से युक्त हैं। मन तथा वाणी और आपको पाने में असमर्थ हैं। आपका आदि मध्य अंत कोई नहीं जानता है। आप निगुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को हरने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी के इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान लक्ष्मीपति विष्णु जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपके मन में क्या है? क्यों आपका आगमन यहाँ किस कार्यवश हुआ है? सो आप निसंकोच कहें। तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मृतलोक में सभी प्राणी जो अनेक
योगिनियों से पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से ग्रस्त दुखी हो रहे हैं। हे नारद, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो कृपया कर मुझे बताइए कि उन मनुष्यों के सभी दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों के हित के लिए तुमने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से नारद मनुष्य के मोह बंधन से छूट जाता, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु के दुर्बल एवं उत्तम व्रत है, जो आज मैं प्रेम बस तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोग कर मृतलोक के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति करता है। श्री विष्णु भगवान ने अमृत से ओतप्रोत वचन सुनकर नारद जी से बोले, हे प्रभु, उस व्रत का क्या विधान है, उस व्रत का क्या फल है? इस व्रत को पूर्व समय में किस किसने किया है और किस दिन यह व्रत किया जाना चाहिए? कृपया कर इस व्रत की विधि और विधान मुझे विस्तार पूर्वक कहो, मुझे यह सुनने की तीव्र इच्छा है। श्री विष्णु भगवान बोले, हे नारद, सभी प्राणियों के दुखों और शोकों को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजयी करने वाला अमोघ अस्त्र है। भक्त और श्रद्धा से युक्त मनुष्य किसी भी दिन श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मण एवं बंद बंधाओं सहित धर्म परायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से पूर्ण हो नवेद, केले का फल, शहद, घी, शक्कर या गुड़, गेहूं का आटा, सबाया लेग के केले के खंबे अथवा से साटी का चूर्ण बना सकते हैं। इन सबको भक्ति भाव से संपन्न श्री भगवान श्री सत्यनारायण को अर्पित करें। बंद बंधाओं सत ब्रह्मांडों को भोजन कराएं। इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नृत्य, भजन आदि का आयोजन, जागरण का आयोजन करें। श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेंगे उनके समस्त मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होंगे। विशेष रूप से कलयुग में मृतलोक में यही एक उपाय है जिससे अल्प समय में और कम धन में महान पुण्य को प्राप्त हो सकता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि, जिन्होंने पहले के समय इस व्रत को किया है, अब मैं उनका इतिहास कहूँगा, कृपया आप ध्यान से सुने। सुंदर काशी नगरी में अत्यंत निर्धर ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नित्य प्रत भूख से व्याकुल होकर पृथ्वी पर भ्रमण करता रहता था। ब्रह्मांडों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने ब्रह्मांड को दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण के रूप में धारण करके उस दुखी निर्धन ब्राह्मण के समक्ष पहुंचकर आदर के साथ पूछा, हे ब्राह्मण, तुम नित्य प्रतिदिन दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते फिरते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं तुम्हारी व्यवस्था सुनना चाहता हूँ। दरिद्र ब्राह्मण बोला कि मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा लेने के लिए नित्य पृथ्वी पर विचरता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इस समस्या से छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपया कर मुझे कहें। वृद्ध ब्राह्मण के रूप में विष्णु जी बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, अंत तुम उनका पूजन करो। इस व्रत को करने से मनुष्य दुखों से मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण के रूप में धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत के विषय में मुझे वृद्ध ब्राह्मण ने बताया था, मैं उस व्रत को अवश्य करूंगा, ऐसा मन में निश्चय कर वह निर्धन ब्राह्मण अपने घर चला गया। परंतु उसे उस रात्रि में नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान कर उसका व्रत करने का निश्चय किया। उसने भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। उस दिन उस दरिद्र ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने पूजन व व्रत का सभी सामान खरीद कर घर ले आया। बंद बंधाओं के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, जिसके करने से वह दरिद्र ब्राह्मण सब दुखों से छुटकारा पाकर अनेक प्रकार की सामग्रियों युक्त से हो गया। तब से वह प्रत्येक मास में वह व्रत करने लगा।
श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा वह सब पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह अपने दुखों से छुटकारा पाएगा। जिस तरह नारद जी ने श्री सत्यनारायण भगवान से कहा था, व्रत मैंने तुमसे कहा है, हे ब्राह्मण अब आप क्या सुनना चाहते हैं। तब ऋषियों ने कहा, हे मुनिवर, संसार में उस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने ये व्रत किया है, अब हम सब सुनना चाहते हैं। हमारे मन में ये सुनने की तीव्र इच्छा है। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनि, जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उन सब की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंद बंदाओं सहित अपने घर पर व्रत कर रहा था। उसी समय एक बूढ़ा लकड़हारा लकड़ी बेचने वाला वहां आ गया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और उस ब्राह्मण के घर में चला गया। प्यास से व्याकुल लकड़हारे ने उस ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा। वह प्यास भूलकर उस ब्राह्मण को नमस्कार कर पूछने लगा, हे ब्राह्मण देवता, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपया आप मुझे बताइए, मुझे सुनने की इच्छा है। ब्राह्मण उस लकड़हारे से बोला, हे भाई, यह सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से मेरे घर में धन धान्य और सुख समृद्धि हुई है। ब्रह्मांड ने श्री सत्यनारायण भगवान को व्रत के विषय में जानकर वह लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान का चरणामृत लेकर ग्रहण करने के पश्चात भोजन कर वह अपने घर पहुंचा। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी बेचकर जो भी धन मिलेगा उसी से मैं भगवान श्री सत्यनारायण का उत्तम विधि पूर्वक व्रत करूंगा। ऐसा मन में विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर किसी नगर में जहां धनवान लोग रहते थे उस नगर में गया। उस दिन उसे लकड़ियों के दाम पहले से अधिक चौगने मिले। तब वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न होके पके केले की फली, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सामान श्री सत्यनारायण भगवान जी के व्रत हेतु लेकर अपने घर आ गया। उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन किया और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम चला गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, अब आगे एक कथा कहता हूँ, सुनो। पूर्व काल में उल्का मुख नाम का एक महान बुद्धिमान राजा राज्य करता था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। वह प्रतिदिन देव स्थान पर जाकर गरीबों को धन देकर और उनके कष्टों को दूर किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय बाद साधु नाम का एक वैश्य भद्रशिला व्यापारी आया। उसके पास व्यापार हेतु बहुत सा धन था। वह वैश्य नाव के किनारे पर ठहर कर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते देख विनयशील वाणी से बोला, भक्ति युक्त चिंत से आप ये किसका पूजन कर रहे हैं? मेरी सुनने की तीव्र इच्छा है, कृपया आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। महाराज उल्का मुख ने कहा, हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र प्राप्ति हेतु सर्वशक्ति संपन्न महान शक्तिशाली श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा हूँ। राजा के भक्ति युक्त वचनों को सुनकर उस साधु नामक वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इस व्रत का संपूर्ण विधान समझाइए। मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को अवश्य करूंगा, क्योंकि मैं भी संतानहीन हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं इस व्रत को करने से निश्चय ही मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने व्रत का सब विधान सुनकर व्यापार ने निवृत्त होकर वह वैश्य व्यापारी आनंद के साथ अपने घर पहुंचा। उस वैश्य ने अपनी पत्नी लीलावती से संतान को देने वाले उस व्रत का संपूर्ण वेदांत कह सुनाया और स्वयं प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। एक दिन उस
उसकी पत्नी लीलावती आनंदित हो संसार धर्म में विपरीत होकर निवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को स्मरण कराया, हे नाथ, आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, अब आप उसे पूरा कीजिए। साधु वैश्य ने बोला, हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को अवश्य करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह साधु वैश्य अपने व्यापार करने के लिए दूसरे नगर चला गया। कलावती वित्त गृह में वृद्ध को प्राप्त हो गई। एक दिन साधु ने जब अपनी पुत्री को नगर की सखियों के साथ खेलते देखा तो दूत को बुलाकर कहा कि दूत, हमारी पुत्री के हित कोई योग्य वर तलाश कर लाओ। उसकी आज्ञा सुनकर दूत कंचन नगर में गया। देखभाल कर वैश्य की पुत्री हेतु एक सुंदर सुशील वाणी पुत्र खोज कर ले आया। उस योग्य वर को देखकर वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्न चित्त मुद्रा में अपनी पुत्री का विवाह उस बाड़ी पुत्र के साथ कर दिया। परंतु दुर्भाग्यवश वह विवाह के समय ही सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पृथ्वी पर श्री भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को शाप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में दक्ष वैश्य अपनी जमाई सहित नावों को लेकर व्यापार के लिए समुद्र समी के स्तर रत्ना सागरपुर नामक नगर में पहुंचा। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण ने माया से प्रेरित होकर एक चोर राजा का धन चुरा ले गए और भाग रहा था। राजा ने सैनिकों को अपने पीछे तेजी से आते देख चोर ने घबराकर राजा के धन को उसी नाव में चुपचाप रख दिया जहां वे दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे और स्वयं वहां से भाग गया। जब सैनिक ने उस वैश्य के पास राजा के धन को रखा हुआ देखा तो दोनों को बांधकर दरबार में ले गए और राजा के समीप उन दोनों ससुर जमाई को ले जाकर बोले, हे राजन, हम ये दो चोर पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दें। तब राजा ने उनकी बात बिना सुने उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार निर्दोष होते हुए राजा की आज्ञा से उन्हें कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनका सारा धन छीन लिया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती के घर अत्यंत धन दुखी होने लगी। उनके घर का धन चोर चुरा ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित होकर भोजन की चिंता में लीलावती कन्या कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए देखा। उसने वह कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर गई। लीलावती ने अपनी पुत्री कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही? अब तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैं ब्राह्मण के घर कुछ भोजन के लिए गई थी। मैंने वहाँ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा है, इसीलिए माँ मुझे देर हो गई। कन्या के वचन को सुनकर लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत के पूजन की तैयारी में लग गई। अपने परिवार व बंधु बांधवों से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति व दामाद शीघ्र ही लौट आए और साथ ही अपने अपराधों के लिए श्री सत्यनारायण भगवान से क्षमा व याचना की। श्री सत्यनारायण भगवान लीलावती के इस व्रत के पूजन से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष है, उन्हें प्रातः छोड़ देना। यह धन जो तुमने ग्रहण किया उन्हें लौटा देना, अन्यथा मैं तेरे राज और पुत्र आदि को नष्ट कर दूंगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना स्वप्न कह सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों बारीक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों के आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों से अपना सत्कार करते हुए कहा, हे महाबाहो, तुम्हें दुर्भाग्यवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम्हें कोई भय नहीं है, अब तुम मुक्त हो।
ऐसा कहकर राजा ने उनको नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना भी धन लिया था दुगना करके आदर सहित उनको विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर चल दिए। श्री सूत जी बोले, बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, हे वैश्य, मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की, अपने नगर को चले। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही डंडी भेषधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी बाड़ी खसता हुआ बोला, हे डंडी स्वामी, क्यों पूछते हो? क्या आपकी धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो लते पत्ते हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर डंडी भेषधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर डंडी भेषधारी ने वहां से चले गए और कुछ दूर पर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। डंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठा देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। आँख खुलने पर शोक प्रकट करने लगा। तब उनके जमाई ने कहा, आप शोक ना करो, ये डंडी महाराज का साप है, आप उनकी शरण में ही चलना चाहिए, तब हमारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जमाई के वचन सुनकर वैश्य डंडी महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत भक्त भाव से प्रणाम करके बोला, हे, मैंने जो आपसे अत्यंत असत्य वचन कहे थे उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थना हूँ। ऐसा कहकर बहुत दुखी होकर रोने लगा। तभी डंडी महाराज बोले, हे वाड़िक पुत्र, मेरे श्राप से तू बार बार तुझे दुख प्राप्त होता है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। वैश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते, तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं आपकी सामर्थ्य अनुसार आपका मैं पूजन करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका में धन से भरपूर कर दो। उनके भक्त युक्त वचनों को सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उनको इच्छा अनुसार वर देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब ससुर व जमाई दोनों ने नाव पर आकर देखा तो उनकी नाव धन से भरपूर है। फिर ये श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चल दिए। जब वो अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने वैश्य के घर जाकर अपनी पत्नी को नमस्कार किया और अपने पति व दामाद को सहित इस नगर के समीप गए। लीलावती और उनकी कन्या कलावती उस समय श्री भगवान का पूजन कर रही थी। दूत के वचनों को सुनकर साधु की पत्नी ने अत्यंत हर्ष के साथ श्री सत्यदेव का पूजन कर और अपनी पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन करने जाती, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र ही आना। माँ के जाते ही पुत्री कलावती एवं पूजन प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन करने चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यदेव रुष्ट होकर उनके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। अपने पति और जमाई पुत्री की दशा देखकर साधु वैश्य बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई हो मैं क्षमा मांगता हूँ। उनके दीन वचनों को सुनकर श्री सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी कन्या ने मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, अंत उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वो घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके लौटेगी तो उसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया, आकर पति के दर्शन किए। वैश्य की वैश्य ने वही बंद बंदाव सहित भगवान श्री सत्यनारायण का विधि पूर्वक पूजन किया। वह इस लोक को सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक चला गया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी ने कहा, आगे कहा, हे ऋषि, मैं एक और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा, उसने भगवान श्री सत्यनारायण का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में अन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु सहित श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन करते हुए देखा। राजा ने अहंकार वश वहाँ नहीं गया और न ही प्रसाद खाया।
प्रसाद त्याग कर अपने घर नगर गया तो वहां उसने सब कुछ नष्ट पाया। वह समझ गया कि यह सब भगवान श्री सत्यनारायण ही ने किया है। तब वह उसी स्थान पर आया और ग्वाल बाल संग विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया और मरने के बाद स्वर्ग लोक गया। जो मनुष्य इस परम दुर्बल व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन दान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण हो अंत में वह वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की भी कथा सुनिए। सतानंद नामक वृद्ध ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष को प्राप्त किया। उनका मुख नाम के महाराज राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन कर बैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने धर्मात्मा तथा सत्य प्रजा का राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चिरवाकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष को प्राप्त किया। श्री लकड़हारा भील अगले जन्म में गृह नामक निषाद राजा हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त किया। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सुनते हैं आरती। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरिटा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छब राजे। नारद करत नरंजन घंटा ध्वज बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भये कल कारण द्विज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण वन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल वील कठारो जिन पर कृपा करी। चंद चूड़य के राजा जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैसे मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग प्रभु जी फिर स्थिति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भक्ति भाव के कारण छिन छिन रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनी तिनके काज सयो। जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि। जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सभायो खदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सती देवा। जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हरि स्वामी। मन वांछित फल पावे। जय लक्ष्मी रमणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरड़ा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी माता की जय। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसादिसारम भुजनेन्द्रियारम सदा वसंतम हृदय विंदे। भवम भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या शरणं तुमेव शरणं मम देवी देवा। यदि आपको हमारी कथा कहानियाँ पसंद आती प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव की जय। बोलो लक्ष्मी मैया की जय।